जहां एक तरफ एडल्ट फीमेल मे फ्लाई 5 मिनट से भी कम समय के लिए जिंदा रह सकती है, वहां दूसरी तरफ एक जेलीफिश पोटेंशियली इमॉर्टल रह सकता है। हम इंसानों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी लगभग 73 ईयर्स है। आखिर हमारे शरीर में एजिंग क्यों होती है और हम इस एजिंग को स्लो करने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। पचास हजार साल पहले ज्यादातर इंसान बहुत कम उम्र में ही मर जाते थे। जैसे जैसे हमने हमारे आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद का इलाज करना सीखा, वैसे वैसे ये स्थिति सुधरती गई। आज इंसान पहले से ज्यादा स्वस्थ और लंबी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन एजिंग क्यों होती है? जब आपके गाड़ी के पार्ट्स फिजिकल प्रोसेस की वजह से खराब हो जाते हैं, तब आपको उसके पार्ट्स को बदलना पड़ता है। ठीक वैसे ही यूवी रेडिएशन, एयर पोल्यूशन, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हमारे शरीर में डैमेज होते रहते हैं। हमारे शरीर में इन डैमेज को रिपेयर करने के लिए मैकेनिज्म्स होते हैं, लेकिन समय के साथ वो मैकेनिज्म्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसी वजह से हमारे बोन्स और मसल्स भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे स्किन में रिंकल्स हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारी याददाश्त चली जाती है और हमारे सेंसेस भी कम काम करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारे शरीर में डैमेज बढ़ते जाता है और हम कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर करोड़ों सेल से बना है। इन्हीं सेल्स के अंदर कई प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। इन्हीं सेल से टिश्यूज़ और टिश्यूज़ से ऑर्गन्स और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से हम बनते हैं। इन सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। हमारा उम्र के बढ़ते हमारे शरीर में डीएनए लीजन्स के फॉर्म में जेनेटिक डैमेज इकट्ठा होने लगता है। ये डैमेज सेल में मौजूद ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है और ये सेल के कई एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं करेगा तो इससे सेल्स और उसके बाद ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे। कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से होती है। जो जीन्स छोटे बच्चों में एक्सप्रेस नहीं होती या लो लेवल्स में एक्सप्रेस होती है, वही जीन्स का एक्सप्रेशन बुजुर्ग लोगों में क्लियरली दिखाई देता है, जिससे कि बुजुर्ग लोगों को अल्जाइमर्स डिजीज जैसी बीमारी होती है, जिससे कि एजिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जब सेल डिवीज़न से नए सेल्स बनते हैं तब उनमें डैमेजेस बढ़ते रहते हैं। यानी जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े कमज़ोर से हो जाते हैं। हमारे सेल का जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में पैक होकर रहता है। इन क्रोमोसोम्स के एंडिंग्स में प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं जिन्हें कि टेलोमियर्स कहा जाता है। जैसे जैसे सेल डिवीजन होकर नए सेल्स बनते हैं, ये टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं। जब ये टेलोमियर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तब सेल्स और डिवाइड नहीं कर पाते और मर जाते हैं। इससे हमारे शरीर में नए सेल्स नहीं बन पाते जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं जिससे कि कई तरह के सेल्स बन सकते हैं। एजिंग होने से ये स्टेम सेल्स कम होने लगते हैं और ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को नए सेल्स नहीं मिल पाते, जिससे कि ऑर्गन्स का काम करना भी बंद होने लगता है। एजिंग के साथ हमारे शरीर के सेल्स ठीक से काम करना भी बंद कर देते हैं। वो प्रोटीन की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे डैमेज और टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो सकते हैं जो कि सेल्स के लिए जानलेवा है। इसके साथ सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन भी कम होने लगता है, जिससे कि ऑब्वियसली हमारा पूरा शरीर ढंग से काम नहीं कर पाता। फिलहाल एजिंग को पूरी तरह से रोकना तो आसान नहीं है, लेकिन आप एजिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स को ज़रूर कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाना चाहिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन को आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आपको हफ्ते में 5 दिन के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे एजिंग के फिजिकल और मेंटल इफेक्ट कम होते हैं। अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं तो आपका इसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि टोबैको से एजिंग बढ़ जाती है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो इसे लिमिट में पीना ज़रूरी है, क्योंकि अल्कोहल से क्रॉनिक डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं ताकि आप डिजीज को प्रिवेंट कर सके या जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवा सके। आप ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को बचाया जा सके। आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं जो कि आपके स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाए, क्योंकि यूवी रेडिएशन से प्रीमैच्योर एजिंग हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो
ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सोते वक्त सपने क्यों दिखते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।